हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीसी एकेडमी। तो दोस्तों, सीबीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्स सिस्टम के बारे में, कि भाई इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम चलता है, टैक्स होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अगर एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, या यूपी पीसीएस वगैरह की, या आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के, यूपी पुलिस वगैरह किसी की भी तैयारी करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो देख ली अंत तक, तो टैक्स से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। इवन आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई टैक्स होता क्या है, भारत में कितने प्रकार का टैक्स लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पता कर लेंगे। तो देखो, अगर कोई देश चलता है तो वो किससे चलता है जी? टैक्स से। अगर टैक्स नहीं होगा तो कोई भी देश नहीं चलेगा। अब बात ये आती है कि सबसे पहली चीज़ कि भैया दुनिया में दो ही चीज़ सत्य है, एक तो टैक्स सच है और दूसरी मृत्यु सच है। मतलब मृत्यु का होना जरूरी है और टैक्स का भी आना जरूरी है। ये बात एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फ्रैंकलाइन, उसने ये बात बोली थी। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में कितने प्रकार के टैक्स हैं या भारत में कितने प्रकार के टैक्स हैं, तो भाई भारत में 4 प्रकार के टैक्स हैं। कितने प्रकार के टैक्स हैं जी? 4 प्रकार के भारत में टैक्स सिस्टम है। अब देखो, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि भाई कौन कौन से टैक्स हैं। नंबर 1 टैक्स की बात करूं तो नंबर 1 टैक्स का नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब देखो, मैं इसके बारे में आपको सीधी बात बताता भी चलूंगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील टैक्स। प्रगतिशील टैक्स। ठीक, इसके बारे में आपको बताता चलूंगा कि भाई प्रगतिशील टैक्स क्या है, जिससे आपको समझ जाओ कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं ये। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? तो देखो, ये प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है कि जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती चली जाएगी, ये टैक्स भी आपका बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए कमाता है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, 2 लाख कमाता है तो 15%, 3 लाख कमाएगा तो 20%। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अगर इनकम बढ़ती चली जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये सबसे ज़्यादा अमीरों को कौन सा इफेक्ट करता है? तो जो रिच पीपल होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो यही टैक्स है, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा। ठीक, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना बढ़ता चला गया। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा टैक्स कौन सा आता है? दूसरा टैक्स आता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स। अब देखो, रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? रिग्रेसिव टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिगामी टैक्स। प्रतिगामी टैक्स। अब देखो, रिग्रेसिव टैक्स कैसा होता है? देखो, अगर टैक्स सिस्टम की बात करूं, रिग्रेसिव टैक्स जैसे रिग्रेसिव टैक्स होगा कि भैया जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है। ठीक, तो उस पर 25%, 30% का टैक्स लगा दिया, मतलब 30,000 रुपए गवर्नमेंट के। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई, टैक्स जो है वैसे वैसे कम होता चला गया। ऐसे टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। मतलब इनकम बढ़ेगी, ठीक है, और टैक्स घटता चला गया। ठीक है, उस टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, और गरीबों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन डालेगा? रिग्रेसिव टैक्स। क्यों भाई? गरीब की इनकम कम होगी, इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी तो टैक्स आपका कम होता चला जाएगा। तो भैया ऐसे टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक, टैक्स का तीसरा प्रकार जो है भारत में, उस टैक्स को बोलते हैं आपका समानुपाती। ठीक है, समानुपाती। समानुपाती कर या समानुपाती टैक्स। समानुपाती टैक्स की बात करूं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? देखो, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे व्यक्ति गरीब हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है उस पर भी 10%, और अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमाता है उस पर भी 10%, और कोई व्यक्ति अगर 10 करोड़ कमाता है तो उस पर भी 10%। ऐसे टैक्स को बोलते हैं समानुपाती। चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, आपको टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा जितना की है। तो भैया ऐसे टैक्स को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या बोलते हैं जी? प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टैक्स आपका कहते हैं। तीसरी चीज, चौथा टैक्स क्या है? चौथे टैक्स का नाम है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव
डिग्रेसिव टैक्स। अब देखो डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं अधोगामी कर। अधोगामी कर। देखो डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, अब देखो डिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ने लगा, टैक्स भी बढ़ने लगा। ये थी इनकम और ये था टैक्स। इनकम बढ़ी लेकिन एक ऐसी सीमा हो गई जहां पे जाकर, जैसे 1 लाख रुपए कमाया तो किसी ने 10% दिया, 2 लाख पर जाकर 15% दिया, लेकिन 3 लाख से ऊपर कितना भी आप कमा लो आपको 25% देना पड़ेगा, चाहे 3 करोड़ कमा लो, 30 करोड़ कमा लो। मतलब एक ऐसा टैक्स जो शुरू में इनकम बढ़ने से बढ़ता है लेकिन एक सीमा पर जाकर आपका रुक जाता है, ऐसे टैक्स को बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। ठीक, देखो अभी मैंने सिर्फ कितना बताया आपको कि टैक्स का सिद्धांत दिया था स्मिथ ने, जो फादर ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि भाई टैक्स कितने प्रकार के दुनिया में लग सकते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। अमीरों पर जब ज्यादा कौन सा प्रभाव डालता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है कि भैया इनकम कम थी ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी टैक्स कम होता चला जाएगा, रिग्रेसिव टैक्स। समानुपाती टैक्स कौन सा होता है, चाहे आप कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ कौन सा टैक्स लगेगा, प्रोपोर्शनल टैक्स लगेगा। उसके बाद डिग्रेसिव टैक्स, मतलब इनकम बढ़ेगी तो ऐसे ही आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे एक समय जाकर वो टैक्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतनी बात हमने बात करी, अब हम चलो आगे बात हम कर लेते हैं। ठीक, अब आगे बात अगर मैं करूँगा तो देखो गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीके से आपका टैक्स वसूलती है। ठीक, पहला टैक्स होता है जी आपका डायरेक्ट तरीके से, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक, गवर्नमेंट कितने तरीकों से टैक्स वसूलती है, तो 2 तरीकों से टैक्स वसूला जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो सबसे पहली चीज डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो डायरेक्ट टैक्स होता है कि अगर वो किसी व्यक्ति पर लगा, जिस व्यक्ति पर लगा वही व्यक्ति उसे पे करे, जिस व्यक्ति पर लगा वही व्यक्ति उसे पे करे, उस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हमेशा किसी ना किसी वस्तु पर लगाया जाता है। मतलब ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगा वो उसे पे नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति उसे पे करता है, उस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब या वस्तु पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। और आदमी पर लगा और वही आदमी पे करे, उस टैक्स को बोलते हैं आपका डायरेक्ट टैक्स। जैसे अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद आप देखते होंगे कि भैया भूमि कर है, भूमि कर कैसा टैक्स है, तो भैया आपका भूमि कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अगर मैं बात करूं आपका कि भैया कॉरपोरेट सेक्टर निगम कर, निगम कर कैसा टैक्स है, तो निगम कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। मैं अगर आपसे बात करूं उपहार कर, तो उपहार कर कैसा टैक्स है, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है। अभी इनके बारे में हम जानेंगे कि निगम कर क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, भूमि कर क्या होता है, उपहार कर क्या होता है। अभी हमने सिर्फ इतनी बात करी डायरेक्ट टैक्स में कि भैया डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, जिस व्यक्ति पर लगा वही व्यक्ति पे करे, उस कर को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। इनकम टैक्स, भूमि कर, निगम कर, उपहार कर, ये कैसे टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, ये किसी वस्तु पर लगते हैं, ये किसी वस्तु पर लगते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर मैं देखूं सीमा शुल्क, तो भैया सीमा शुल्क जो है रोड टैक्स हम देते हैं, ये कैसा टैक्स है, तो भैया सीमा शुल्क आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है, भैया अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत की पूरी जनसंख्या का मात्र 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, और भारत की 98% पॉपुलेशन किस प्रकार का टैक्स भरती है, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब भारत की कुल पॉपुलेशन का 2% लोग ही कैसे टैक्स भरते हैं, भैया भरते हैं आपका कैसे टैक्स है, तो भरते हैं 2% लोग डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स कितने भरते हैं, तो भरते हैं भैया
भैया कितने, तो ये भरते हैं आपका कितने जी, 98% लोग। अब देखो इनकम टैक्स को मैं पूरा आपका बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं निगम कर। देखो निगम कर क्या होता है, जो भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको जो प्रॉफिट होता है उसका 30% जो होता है उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। भारत की या किसी भी देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है ना, उसका 30% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इसको ही बोलते हैं निगम कर। और भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है इनकम का, वो निगम कर है। तो एक कंपनी इतना इतना टैक्स दे देती है कि जिससे पूरा का पूरा एक राज्य चल सकता है। उस टैक्स को बोलते हैं निगम कर। उसके बाद होता है उपहार कर। क्या होता है, तो एक उपहार का मतलब होता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स होता है अगर कोई आपको 50,000 से ऊपर का उपहार देता है तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे आपका निगम कर। जैसे अगर आपने केबीसी में से 1 करोड़ रुपए जीते तो 1 करोड़ में से 30% तो गवर्नमेंट के होंगे, मतलब आपको कितने मिलेंगे, 70 लाख। जैसे आईपीएल चल रहा है, अगर विराट कोहली को 1 लाख रुपए मैन ऑफ द मैच मिला, उसका 30% किसको जाएगा, गवर्नमेंट को। मतलब विराट कोहली को सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे, 70,000 रुपए। लेकिन उपहार कर में हम किसे नहीं रखते। अगर आपकी शादी वगैरह हो रही है, आपको बाइक या गाड़ी आपको जो भी मिल रही है या आपको कुछ भी उपहार में मिल रहा है, तो भैया शादी का सामान प्लस सगे संबंधी द्वारा दिया गया को उपहार, उसे उपहार टैक्स में नहीं रखा जाता, मतलब उसमें उपहार में नहीं रखा जाता। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। तो इतनी बात हमने पढ़ ली। अब देखो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स की बात करूं, है ना, इनकम टैक्स तुम्हें भी तो पता चल गया होगा कि इनकम टैक्स कैसा टैक्स है। तो भैया प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है ना। कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। और भारत में किस किस व्यक्ति पर, यह हमेशा व्यक्ति की आय पर लगता है। किस पर लगता है, व्यक्ति की आय पर। अब देखो अगर कोई व्यक्ति 0 रुपए से 2.5 लाख तक उसकी आय है, अगर उसकी 0 रुपए से 2.5 लाख तक की आय है, तो उस पर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसकी अगर इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक आय है तो उस पर टैक्स लगेगा 5%। ठीक, और अगर किसी की इनकम 5 लाख से 7.5 लाख है तो उस पर लगेगा 10% टैक्स। ठीक, और अगर किसी की इनकम 7.5 से 10 लाख तक है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 15%। अगर किसी की इनकम 10 लाख से और आपकी 12.5 लाख रुपए है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 20% टैक्स। अगर किसी की इनकम 12.5 से आपका 15 लाख तक है तो उस पर लगता है 25% टैक्स, इनकम टैक्स। लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर आप कितना भी रुपए की इनकम हो, उस पर आपको कितने प्रतिशत का टैक्स देना पड़ेगा, 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12 से 15 25% और 15 से ऊपर कितना लगता है, 30%। ठीक, इतना टैक्स लगता है भारत में। उसके बाद अब देखो दूसरी चीज अब जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद देखो भारत में कई प्रकार के टैक्स सिस्टम थे। पहले भारत का सबसे पहले टैक्स सिस्टम का नाम था सर्विस टैक्स। क्या नाम था जी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को बस खत्म करके आया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। और वैट को खत्म करके लाया गया जीएसटी। ये तीनों के तीनों ही आपके इनडायरेक्ट टैक्स थे। कैसे थे, अप्रत्यक्ष कर थे। ये सर्विस टैक्स और वैट जो था इसको स्टेट गवर्नमेंट वसूलती थी, लेकिन जीएसटी जो है इसको कौन वसूलता है, तो जीएसटी को वसूलती है केंद्र सरकार। ठीक है, ये खत्म क्यों करेंगे, वैट क्यों खत्म करा गया, क्योंकि खत्म क्या करा गया, ये सब वसूलता था स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती थी उसमें से कमी करके केंद्र सरकार को दे देती और बाद में बजट में बोल देती कि हमें इतना बजट है हमारे राज्य का। ठीक है, लेकिन अब वैट को खत्म करके हम लाए हैं जीएसटी और इसी जीएसटी को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या जी, तो भैया हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी।
क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी। अब देखो जीएसटी के बारे में अगर मैं पढ़ूंगा, ठीक, तो आराम से समझना जीएसटी है क्या। देखो जीएसटी की अगर बात करें, सबसे पहला पॉइंट कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है जी? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक। दूसरी चीज, जीएसटी भारत में कहाँ से लिया गया? तो भारत में जीएसटी हम जो लेके आए हैं वो कनाडा के मॉडल से लेके आए हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स सिस्टम है, दर जो है जीएसटी की, वो दर जो है वो भारत में है। मतलब सबसे ज़्यादा रेट जीएसटी की कहाँ है? भारत में। भारत में जीएसटी कब आया? तो भाई भारत में जीएसटी जो आया वो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी ले आए थे हम। और जीएसटी जो है, ठीक है, अगर हम बात करें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? तो असम बना था। कौन बना था जी? असम बना था। अब देखो जीएसटी जो है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति जीएसटी पे करता है तो उसे 15 डिजिट का एक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? 15 डिजिट का एक नंबर मिलता है। और जीएसटी पे कौन करता है? भैया जिसकी व्यक्ति की इनकम 20 लाख से अधिक हो, जिस व्यापारी की इनकम 20 लाख रुपए से अधिक हो, वो व्यक्ति करता है जीएसटी पे। और जीएसटी के क्या क्या निर्णय हैं, इन्हें कौन बनाता है? तो जीएसटी की एक समिति होती है, जीएसटी परिषद, जिसमें 33 सदस्य आपके होते हैं। यही निर्णय बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी होंगी। इसमें कौन होता है? तो भैया एक होता है वित्त मंत्री, ठीक, वित्त मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री, प्लस 28 राज्यों के राज्य मंत्री, प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और आपका पौंडीचेरी के आपके वित्त मंत्री। तो ऐसे 33 सदस्य होते हैं। भारत में जो जीएसटी है वो 101वें संविधान संशोधन या 122वें विधेयक द्वारा लाया गया है, ठीक। और हर साल, हर मंथ आपका जीएसटी भरा जाता है, हर महीना, और हर महीने की 24 तारीख को जीएसटी भर देना चाहिए, ठीक। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी चोरी करता है, टैक्स चोरी करता है, तो भैया उसे 5 साल की सजा तक का प्रावधान है, ठीक। जीएसटी की बात करूं तो भारत में जीएसटी हमेशा लगता किस पे है? वस्तुओं पर। और 5 तरीकों से लगता है। देखो 5% लगता है किसी वस्तुओं पर, किसी पे लगता है 10-12%, और किसी पे लगता है 18%, और किसी पे लगता है आपका 28%। अब देखो 5% किस पे लगेगा? अगर आप कोई आवश्यक की वस्तु खरीदते हैं, आवश्यक जो आपको नीड है, ठीक है, तो उस पर लगता है आपका 5% टैक्स। लेकिन अगर आपको कोई उपयोग में लानी हो कोई वस्तु, ठीक है, उस पर आप टैक्स खरीदते हैं तो उस पर लगता है आपका क्या? 12% जीएसटी। और अगर कोई आप आरामदायक वस्तु खरीदते हो तो उस पर कितना टैक्स लगता है? तो आरामदायक पर लगता है 18% टैक्स। और अगर आप कुछ एवं ही खरीद लेते हो, मतलब विलसतापूर्ण वस्तु खरीदते हो, तो उस पर टैक्स जो लगता है वो कितना लगता है? 28% लगता है। मतलब आवश्यक वस्तु पर 5%, उपयोगी वस्तुओं पर 12%, आरामदायक वस्तु पर 18% और विलसतापूर्ण वस्तु पर 28% टैक्स लगता है। जैसे मैं कहूँ कि आपने कार खरीदी, बताओ कितना जीएसटी लगेगा कार पे? तो 18% का टैक्स लगता है। क्या हमने पढ़ा कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। सबसे ज़्यादा रेट भारत में है जीएसटी की। भारत में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। लागू करने वाला असम था। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का है। 20 लाख से ऊपर जिसका टर्नओवर है वो जीएसटी पे करता है। जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद बनाती है, जिसमें 33 निर्णय हैं। एक वित्त मंत्री, एक राज्य मंत्री, 28 राज्य के मंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी में आया और 122वां विधेयक था। हर मंथ को जीएसटी पे करना होता है 24 तारीख को। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की चोरी करता है तो कितने साल की सजा है? 5 साल की, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको जीएसटी से याद रखनी है। तो टैक्स सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।